जय हिंद दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का एलटी का एग्ज़ाम? तो मैं भी पेपर देख ही रहा अभी तक, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं बता रहा आप लोगों को, सॉल्यूशन तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा विश्लेषण। ठीक है ना, कि आगे जाके यूकेएसएससी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, खगाड़ हो चुका है। और यूकेएसएससी आपका पेपर क्या है, बहुत ही बढ़िया लेने वाला है। यानी आगे जाके आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, आप किसी जिस चीज़ के एग्ज़ाम होंगे, ग्रुप सी से लेके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उन सारे एग्ज़ाम को आपको बहुत सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ख़ासकर एलटी का जो पेपर बनाया है, उसने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। ज़बरदस्त मतलब है कि काफ़ी टफ पेपर बनाया गया है, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है। जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देखो इसमें, तो पहले क्वेश्चन में भी आपको जो चीज़ें दिखाई देंगी, फिर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब जो जो आपको आसान लगते हैं। सर जॉन वाले इसमें शिक्षक गत्यात्मक पक्ष आएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें परामर्श वाले क्वेश्चन के बारे में जो आएगा, वो भी क्या है, आप इसे आसानी से कर लोगे। इसमें परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। निर्देशन ज़्यादा व्यापक होता है, परामर्श क्या होता है, थोड़ा सा संकुचित होता है। परामर्श निर्देशन की तकनीक है, ठीक है, क्योंकि निर्देशन के अंदर आता है, निर्देशन की टेक्निक है परामर्श, क्योंकि इसमें और भी टेक्निक्स आती हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पेपर में आए हैं, ठीक है। शिक्षा के अधिकार वाला एक क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो गए जिनको आप आसानी से कर सकते हो उसमें, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा बच्चे इस बच्चे ने मुझे भेजा, उसने वो ये थोड़ा सा उल्टा फ़ोटो खींचा है पीडीएफ का, इसलिए थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमें मेन तो क्वेश्चन से मतलब है। समाजवाद वाला क्वेश्चन में काफ़ी आंसर मतलब काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि समाजवाद जहाँ तक मुझे याद है, सिलेबस में समाजवाद को स्पेशल ऐसा नहीं दिखाया गया था, लेकिन शैक्षिक समाजवाद को लेके भी ऐसा कोई विशेष सिलेबस में टॉपिक नहीं था, मतलब मुझे तो नहीं दिखा। लेकिन मैंने फिर भी समाजवाद बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जिन बच्चों को पढ़ाया था वो लोग निश्चित करके हैं कि समाजवाद बेसिकली क्या है, पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता और किसी प्रकार के कंपटीशन के बारे में बात नहीं करता। वो कहता है सबको बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, ये भी ईज़ी था इसमें, ये भी मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन आप कर सकते हो। सीईआईटी के बारे में जो है, सीआईईटी के बारे में, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूनिट 3 में, जो आईसीटी था, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जिसने आईसीटी अच्छे से पढ़ी, उसने सीआईईटी के बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा। टोटली ये टेक्निक के बारे में बात करता है इसमें, जो कि शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करना, भारत में शैक्षिक तकनीकी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, ठीक है ना। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना। तो इस तरह से आगे इसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपसे। जब सीखने में बालक की प्रगति नहीं, तो ये क्या है, लर्निंग प्लेट्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। लिंग भी एक ईजी क्वेश्चन है, ये भी आपका आराम से हो जाएगा इसमें। 6 के बाद इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, 9, 10, 11, अब इसमें देखो 6 के बाद 6, 7, 8, अब 9 क्वेश्चन जो आएगा इसमें, ठीक है। 9 क्वेश्चन ये इसमें, कौन सा क्या है, आई एम गिलफोर्ड का डायमेंशन आ रहा। तो ये जितने क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। भारत की 22 सरकारी भाषाओं में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है, ठीक है ना। तो शास्त्रीय भाषा में टोटल 6 संख्या है, उनमें से पूछा गया इसमें कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन, मैं आपको सारे आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पेपर को एनालाइज करना आप लोगों के साथ। और दूसरा ये है कि अभी थोड़ी देर में क्या है, कुछ टाइम मतलब 5, 6 या 6, 7 बजे तक क्या है, लोग से जो हमारा यूकेएसएससी, वो क्या है, आपके आंसर की डाल देगा। आप वहाँ से क्या है, अच्छे से टैली कर लेना, जो आपके ऑब्जेक्शन उन चीज़ों को देख लेना इसमें। अगर आपको ये लगता है कि हमें इसमें ऑब्जेक्शन डालना है, तो हम लोग आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है ना। बस आपका हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन हो सकता है इसमें आराम से। खैर हमारे पास जो बच्चे हैं वो तो खैर करते हैं, लेकिन बच्चे जो ऑनलाइन माध्यम से हमसे पढ़ रहे थे या हमारी चीज़ें देख रहे थे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम काफ़ी चीज़ों में मतलब जितना हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस हिसाब से काफ़ी हम ठीक ठाक सफल भी रहे हैं इसमें, ठीक है ना। मैंने केवल सीडीपी वाले सेक्शन को देखा था, और जो मैं पढ़ा रहा था अभी क्लासेज में, वो मैं साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा था इसमें। तो साइंस का पेपर काफ़ी टफ आया, मैं इसमें कोई डाउट नहीं, पेपर टफ नहीं आया, बहुत टफ आया पेपर, ठीक ठाक रहा है पेपर, ठीक है ना। तो खैर ऐसे ऐसे में क्वेश्चन पूछे गए, शिक्षकों के निम्न गुण अपेक्षित किए जाते हैं, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अनुभव संकुचन हुई इज एसोसिएटेड विद द मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपको क्या है, मतलब नंबर ला के देंगे इसमें। जिन बच्चों ने अच्छे डिटेल में पढ़ाई करी, वो निश्चित ही सब करेंगे। निम्न कौन सा अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारणा का क्षमता सर्वाधिक होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ अ मैक्सिमम रिटेंशन रेट लर्निंग, ठीक है ना। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, सी टाइप में क्वेश्चन पूछे गए। मैं आंसर आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आंसर बनाने के लिए पेपर नहीं, मतलब ये वीडियो नहीं बनाया। मैं कुछ 2-3 बातें विश्लेषण के बारे में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, ठीक है ना। तो टोटल 12 तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए, 15 में से लगा लो 10-11 क्वेश्चन अभी तक आराम से सॉल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 क्वेश्चन ये हो गए इसमें। और यदि आप एक शिक्षक है, ये क्वेश्चन जीन पियाजे का औपचारिक संगत अवस्था, मैंने आपको वीडियो में कहा था पियाजे पढ़ लो, पियाजे पढ़ लो।
मैंने पियाजे के क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, उसके मॉडल दे रखा किशोरावस्था के बारे में, आपको वहाँ देखना चाहिए था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, यानी 17 क्वेश्चन में से क्या है आराम से क्या आपके 12 से 13 क्वेश्चन हो सकते हैं अभी, ठीक है ना। और मतलब ये ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से आसान, ये बेस वो क्वेश्चन है जो सारे बच्चे कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके बेसिस से बता रहा हूँ मैं आपको, और जितने मुझसे और जुड़े हुए हैं जो क्या है मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन करते हैं, पेपर सेट करते हैं, उनके आंसर के साथ बता रहा हूँ मैं कि वो लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उसके साथ मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये लगा लो कि एक एवरेज है इतने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। समावेश शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है, समावेश शिक्षा इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उसके बारे में आगे, फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव दैट, ठीक है ना। अब इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा अपना में बहुत बड़ा टॉपिक था, इसके बारे में हम बात करते थे। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित शिक्षा क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे इसमें। तो इस हिसाब से जितने मैंने पेपर देखे अभी तक, जितने क्वेश्चन देखे, शिक्षक के लिए शैक्षणिक आवश्यकता क्यों उसे सक्षम बनाता है, ये सब चीज़ें। तो ये भी काफ़ी ठीक-ठाक क्वेश्चन नॉर्मल है। ये जो ये एम्प्टी वेसल है इसके बारे में बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर में आता है हमेशा ये। तो बस ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तुम जितने इसमें देखा, ये लगा लो जितने, मतलब ये आपका जो अधिगम वाला यानी पार्ट 1 वाला सेक्शन है, इसमें जो आपके 50 क्वेश्चन आए टोटल। टोटल आपको पता है टोटल क्वेश्चन उसके नहीं थे, एक लिख भी रहा था उसमें कि 50 में से आप 40 क्वेश्चन के बारे में कैसे बात कर रहे हो। तो उसको ये नहीं पता है कि 50 में से क्या 30 क्वेश्चन अगर सीडीपी के आ भी रहे हैं तो बाकी 20 क्वेश्चन तो अदर्स चीज़ के होंगे ना, तभी तो 50 होगा। तो 50 में से 40 तभी तो आएंगे, लेकिन उस पर इतनी बुद्धि भी नहीं है। मतलब एक बंदे ने ऐसे मैसेज किया था कि आप 40 क्वेश्चन के बारे में, आप तो नहीं लिखा उसने, खैर तो जो भी है, खैर देखो देखो सबसे बहस नहीं हो सकती है, ठीक है ना। सदगुरु कहते हैं कि सबसे मूर्खों से बहस नहीं की जाती है। लेकिन ये कि जो भी है ना, मैं तो सब ये कहता हूँ, आप लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर हो, आपने बच्चों को पढ़ाना है, एक कॉमन सेंस तो आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात मैं एक और क्लियर करना चाहता हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया अभी 2-3 दिन पहले का, उस वीडियो में सिर्फ ये बताने का प्रयास किया मैंने कि आप लोग 70 से 75 के स्कोर में सेफ हो जाओगे, ये कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। बिना पेपर बताए कट ऑफ कोई कैसे बता सकता है। लेकिन सिर्फ ये है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आप 70 लेके आ सको। और लास्ट में मैंने आपको उसमें बीच बीच में यही बोला है कि अगर पेपर कैसा रहता है, ये जो कट ऑफ होती है 70, ये जो मैं बता रहा था 70-75, ये इसलिए बता रहा था कि आप एक टारगेट लेके जाओ पेपर के अंदर, ठीक है ना, क्या इतने करने हैं। लेकिन अगर पेपर आपका टफ आ जाए, बहुत टफ आ जाए, तो आपको निश्चित है, आपको खुद पता लग जाएगा पेपर के अंदर कि आपको क्या है, डाउन आना है, यानी कि आपको बहुत ऊपर अटेम्प्ट नहीं करने, आपको 70 नहीं करने, आपको 70 से नीचे आना है, क्योंकि मतलब ही नहीं इस पेपर में 70 आ जाए। और आप लोग इतने बड़े हैं, मतलब बड़े कि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, फिर आपने मास्टर भी किया, और बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बीएड किया आपने 1 या 2 साल का जो भी बीएड होता है, और सी टेट क्वालिफाई या यू टेट आपने क्वालिफाई कर, तब जाके आप ये पेपर दे रहे हो। तो ये तो कॉमन सी बात है यार, कि अगर पेपर टफ आएगा तो नीचे नीचे जाएगी। नहीं तो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम पेपर होते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं, वो हमेशा 70 और 75 के बीच में ही सिलेक्शन हो जाता है। और उसमें 80 कई लोगों के आते हैं, तो 84 ये कट ऑफ नहीं होती है भाई, ठीक है ना। इसलिए वो बताया गया था कि आप एक टारगेट लेके चलो। 70 तो आपको टारगेट, लास्ट मैंने बताया था कि 65 तो आपको टारगेट रखना ही रखना है, ठीक है ना। कम से कम 65 आपके अगर हो जाए किसी तरह से, तो आपका क्या है, सिलेक्शन पक्का है। इस पेपर में लगभग ऐसे कुछ होने वाला इसमें साइंस वाले में। और कुछ बच्चों ने वो मज़े लेने के लिए या कुछ भी, मतलब आके कुछ भी ऑनलाइन आके कुछ भी बोलने का जो रहता है ना, कि मतलब वेले बड़े में कुछ भी कर लो, तो कई बार तो हंसी आती है ऐसे बच्चों को देख के कि मतलब क्या 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 समझाया जा रहा है, आप क्या समझ रहे हो। खैर, अभी दोबारा ऐसे होगा इस वीडियो में भी, है ना, घूम फिर के आएंगे। लेकिन खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी क्या है नेगेटिव लोग रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, हम और अच्छा काम करेंगे उसमें। क्योंकि हमें तो मेरा मेन उद्देश्य रहता है बच्चों का सिलेक्शन हो। अभी भी सिलेक्शन हुआ है, अभी आबकारी सिपाही आबकारी का जो एसआई का रिजल्ट आया है, वहाँ से भी हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऐसी नॉर्मल है, ठीक है ना। तो खैर, जिसको बातें समझ में आती है वो वीडियो देखे, जिसको समझ में नहीं आता तो बीच में स्किप करके चला जाए, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने वालों को सलाम है, जो नहीं पढ़ना, जिसको फालतू बातें करनी है, उसको क्या है, नॉट वेलकम। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इसमें मतलब कुल मिला के जो मैंने पेपर देखा है, इसमें 31 क्वेश्चन ये हो गए इसमें। और बाकी इसमें यूरोपीय संघ के बारे में पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया गया। अभी कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। अधिनियम प्रणाली के 4 श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया। ये थोड़ा सा एक टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसको बारे में नॉर्मली किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि उत्तराखंड में बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं आपको पता ही है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। जैसे ये वाला तरुण कुमाऊँ के रचयिता कौन है, तो ये पक्का सही सबने सही किया होगा, त्रिभुज को काउंट कर लिया होगा आराम से, ठीक है ना।
और महाकवि कालिदास की रचना नहीं है, तो आपको पता है गीत गोविंद नहीं है, जयदेव ने लिखी है। मतलब अब देखो मैं आंसर नहीं देना चाहता, आप लोग सोचो कि ईजी का आंसर बताया, रंजना देसाई इसमें आ जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, लेकिन इसमें देखो 40 क्वेश्चन में त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, 36 क्वेश्चन में त्रिभुज दिखा दे रहा है। तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी, जिसके शीर्ष में अष्टभुज के शीर्ष हैं किंतु त्रिभुज की एक भुजा, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉबिलिटी धीरे नीचे आ जाती है इसमें, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है, इस पेपर में जो मतलब फर्स्ट पेपर जो दिख रहा है आपको 44 क्वेश्चन तक, ब्रिटिश भारत में नाइट कमांडर की उपाधि किसको दी थी, ठीक है, हमारा कीर्ति शाह का नाम आता है इसमें। गंगा दशहरा, दीपावली, यम द्वितीया, शिवरात्रि, इनका टाइम पूछा गया, सदाव्रत के बारे में पूछा गया, और उसके बाद क्या हमारा ये 50 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, 49-50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा अपने क्या है नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारा इसका था, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस के बारे में क्वेश्चन आ गया इसमें। पार्ट 2 शुरू हो गया हमारा, पार्ट 2 ऐसा शुरू होगा इसमें, क्योंकि पेपर जिस बच्चे ने भेजा ये उल्टा भेजा है, इसलिए मैं आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बजाय मतलब ऊपर ले जाने के बजाय मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। 54 ऊपर है, 55 नीचे क्वेश्चन है, तो ठीक है। इसमें साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन में क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो क्या नॉर्मली लोग कर सकते हैं, मतलब जनरली अगर आप अच्छी पढ़ाई करते कर सकते हो उसमें, लेकिन न तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो मेन मेन बात बताता हूँ तो मैं आपको, मेन बात यही है मेरे हिसाब से कि इस पेपर में जो कट ऑफ रहेगी, खासकर जो हमारा साइंस का पेपर था जिसकी मैं तैयारी भी करा रहा था बच्चों को, इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो 60 प्लस रहेगी, बस इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। इसे 60 से 70 के बीच में कह सकते हो, या फिर आप 60-65 के बीच में कह सकते हो। 65 तक मतलब जो मैं आपको लास्ट कह रहा था कि आपको 65 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि कई सारे बच्चों का मैथ्स वाला पोर्शन सही है, क्योंकि जो सीडीपी वाला पोर्शन है वो पूरा क्या गेम चेंज करेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ कुछ भी समझो, आप ये कह सकते हो कि 55 भी आ जाएँ किसी के बहुत हैं, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग 55 भी आएँगे, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 55 भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या है 55 से क्या है 65 के बीच में लेके चलो बस। अब ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा 10 नंबर का, 10 नंबर में पता है बहुत सारे सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मतलब मोटा मोटा ये लगा लो आप, आपको क्या है 60 नंबर तो आपके होने चाहिए, 60 प्लस में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अपने सब्जेक्ट से और वहाँ से 30 क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है। मतलब आप यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेंगे इसमें कि यार ये तो ऐसे बात कर रहा है, लेकिन देखो जिसने पढ़ा है वो तो करेगा करेगा इसमें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएससी कर रहे थे अपने सब्जेक्ट में, वो बहुत सारे रहेंगे। अब आप लोगों ने अपने टाइम पे एमएससी या बीएससी करके छोड़ दिया होगा, तो इसलिए क्या है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग सकती है, और आपको सोचने में लग सकता है कि कम जा सकती है। लेकिन मेरे देखो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 60 प्लस इसकी कट ऑफ रहेगी। 60 प्लस का मतलब क्या होता है, 60 से 65 के बीच में। 60 प्लस तो ये भी हो सकता है 67 चला जाए, ये भी जो भी रहेगा, लेकिन 60 प्लस वाले क्या हैं सेफ़ है मेरे हिसाब से। बाकी आपको बहुत सारे चैनल दिखाई देंगे उसमें, ठीक है ना, आप वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ जिसको लगता है, लेकिन 60 प्लस वाले सेफ जोन में रहेंगे, आराम से उनका नाम आ सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी तो बाद में पता लगेगा, कट ऑफ रहेगा कि बच्चे क्या करते हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छी पूछी गई थी, अच्छे लेवल की पूछी गई थी, ठीक है, दिख ही रहा है आपको इसमें केमिस्ट्री का लेवल ठीक ठाक रहा है इसमें। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए ठीक है ना, आप बातों को समझें, और आप हम इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, और आप हमारे मतलब जो हमारे चैनल को देखता है वहाँ से पढ़ता है, चाहे आप एलटी की तैयारी करो, चाहे आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे लिए स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट के साथ हमारा कोई ऐसा मनमुटाव नहीं होता, हमारा सिर्फ ये रहता है कि आप चीज़ों को समझो और बुद्धि का सही से प्रयोग करो, है ना। आपको पूरी बात ढंग से सुननी, उस चीज़ को समझना है, फिर चीज़ें ठीक ठाक हो जाती हैं बाकी ये है कि जो और सब्जेक्ट होंगे, एसएसटी वगैरह होगा, संस्कृत होगा, इनकी कट ऑफ भी ज़्यादातर मतलब ऐसी रहेगी। लेकिन जो साइंस वाला होता है, साइंस में क्योंकि टेक्निकल होता है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पे काम करता है, इसलिए क्या कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रह सकती है। एसएसटी का मैंने देखा नहीं अभी तक पेपर कैसा है, क्योंकि एसएसटी पढ़ाते, हिंदी का देखा नहीं हिंदी का कैसा रहा है। लेकिन जो भी रहेगा जैसे रहेगा उसमें दूसरा वीडियो आ जाएगा, और बाकी अगली तैयारी हम अगले लेक्चर की तैयारी करना शुरू कर देंगे। बाकी से आगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।